आज की वर्ड बैंक में हम कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें लेकर के आए हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और जब जरूरत हो तो इन प्रोवर्ब्स को इंप्लीमेंट करिए। बोलने में आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से इनको आप समझ पाएंगे। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। कुछ प्रोवर्ब्स जो है वो यहाँ पर हम लेकर के आए हैं और आगे की ढेर सारी प्रोवर्ब्स हम आपको अगले वीडियोस में हम आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहली प्रोवर्ब है, पहली कहावत है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहावतें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर है पहला, एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो मीन्स होता है बोना, सो शैल यू रीप, रीप मीन्स होता है काटना। तो ये तो ट्रांसलेशन ही, एज यू सो जैसा बोओगे, सो शैल यू रीप वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसका मतलब है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप कैसे यूज करते हैं ये तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है whom God protects। whom मतलब जिसको, गॉड भगवान, प्रोटेक्ट्स भगवान जिनकी रक्षा करता है। नो हार्म, हार्म मतलब नुकसान, कैन बी फॉल, बी फॉल मतलब आ पड़ना। सो whom God protects जिनकी भगवान रक्षा करता है, नो हार्म कैन बी फॉल, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। जिसको भगवान रक्षा करता है उसके ऊपर मुसीबत आ ही नहीं सकती। इसको जो कहावत है ये यूज करते हैं, जाको राख्य साइयां मार सके ना कोई, यानी भगवान जिनकी रक्षा करता है उनको कोई नहीं मार सकता, उनका कोई भी नुकसान कर ही नहीं सकता। whom God protects no harm can be fall। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगला देखिए, इट नेवर रेन्स, ये भी उसी से जो रिलेटेड है। इट नेवर रेन्स इट पोर्स। रेन मीन्स होता है बारिश होना, पोर मीन्स होता है उड़ेल देना, भर के कहीं पे ऐसे करके उड़ेल देना होता है पोर। सो इट नेवर रेन्स कभी बारिश नहीं कराता है, इट पोर्स वो उड़ेल देता है। ये यूज करते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। जब आप हिंदी में बोलते हैं ना भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इट नेवर रेन्स इट पोर्स, यानी वो बारिश नहीं कराता है, वो पूरा उड़ेल देता है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन भगवान भी क्या करे, छप्पर तो बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं भगवान आपका छप्पर फाड़े। तो ये कहावतें हैं, आप इसके लिए आप मतलब इसका मतलब यही है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको, तब तो आप आगे की चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अगला है वन हु हेजिटेट्स। हेजिटेट मीन्स होता है संकोच करना। वन हु हेजिटेट जिसको संकोच करता है, जिसको हेजिटेशन होता है, जिसको डर लगता है, इज लॉस्ट वो खत्म हो जाता है। वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं जिसको लागे शर्म उसके फूटे करम, यानी अगर आपको शर्म आती है तो आप खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने हेजिटेशन पे काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आगे चलना स्टार्ट कर दीजिए। वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जिसको लागे शर्म उसके फूटे करम, उसके कर्म जो है वो फूट जाते हैं। तो हमें हेजिटेशन नहीं, इस पे काम करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला है वेयर देयर इज अ विल। वेयर देयर इज अ विल, विल मीन्स होता है इच्छा। वेयर जहां पर इच्छा है, देयर इज अ वे वहां रास्ता मिल जाता है। जहां चाह है वहां राह है। अगर कुछ चाहत है कुछ करने की तो रास्ता आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों के अंदर विल पावर ही नहीं होती, विल ही नहीं होती, तो रास्ता कैसे ढूंढ पाएंगे। रास्ता तभी मिलेगा जब इच्छा होगी। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, इफ स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल इमर्ज। अगर स्टूडेंट तैयार है टीचर मिल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ही तैयार नहीं होता, उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती सीखने की, पाने की, आगे बढ़ने की, तो कहाँ से रास्ता मिलेगा। तो ये वैसे ही है, वेयर देयर इज अ विल, अगर इच्छा है आपके अंदर, अगर चाह है, रास्ता आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से टीचर, लर्निंग, साधन आपको मिल जाएगा, अगर आपका गोल मकसद क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिएगा, जहां चाह है वहां राह है। अगला देखिए, ये तो दिस इज माय फेवरेट प्रोवर्ब, ये तो हमारी फेवरेट प्रोवर्ब है। यू कैन लीड अ हॉर्स, यू कैन लीड अ हॉर्स, तुम्हें एक घोड़े को टू वाटर, आप तालाब तक पानी तक लेकर के तो जा सकते हो। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर, एक घोड़े को आप तालाब तक लेकर के तो जा सकते हो। बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, लेकिन तुम उसे पानी नहीं पिला सकते। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक पकड़ के लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसको पानी नहीं पिला सकते अगर वो पानी नहीं पीना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को कोई एक अपॉर्चुनिटी, अवसर दे दिया जाए, लेकिन अगर वो करना नहीं चाहता, आप वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। अगर मैंने आपको बता दिया कि वहां पर इंटरव्यू है, वहां पर आप जाइएगा, आप अच्छे से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, या आप जाकर के देख सकते हैं। सारी चीजें मिलने के बाद भी वो वहां पे नहीं जाता है, तो इसका मतलब आप उसको रास्ता तो आपने दिखा दिया, लेकिन इच्छा नहीं है, विल पावर नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं, कहने से धोबी जो है वो घोड़े पे नहीं बैठता। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। तो इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अगला भी काफी इंटरेस्टिंग है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस।
ओनली केवल, वेयर मतलब पहनने वाला, नो जानता है, वेयर कहाँ पर, द शू पिंचेस जूता कहाँ काटता है, तो पहनने वाले को ही पता चलता है ना जूता कहाँ काटता है, बाहर वाले को नहीं पता चलता है। तो जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है, तो जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है कि उसका दर्द क्या है, मुसीबत क्या है, समस्या क्या है। तो ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जैसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है ना कि आप कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, क्या समस्या आ रही, कौन आप कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं, कैसी गलतियां कर रहे हैं, वो आपको पता चलता है। बाहर वालों को पता नहीं चल पाता, उनको दिमाग तो ट्रेंड होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते या निकालते नहीं मुंह से, तो उनको आसान लगता है। तो जब ऐसे ही है जो है पहनने वाला जानता है जूता कहाँ काटता है। अगला है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ब्लाइंड मैन जो एक अंधा आदमी होता है इज नो जज ऑफ कलर्स, उसको कलर्स के बारे में क्या पहचान पाएगा, ये कौन सा कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, उसको कैसे पता चलेगा। ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, इसको हिंदी में कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद आप उस इंसान से पूछ रहे हैं जिसको उसके बारे में कभी पता ही नहीं, उसने कभी पढ़ा ही नहीं, उस फील्ड में कभी काम नहीं किया, आप उससे सलाह ले रहे हो। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अगला है बेटर लेट दैन नेवर। बेटर लेट, देर हो गई कोई बात नहीं, दैन नेवर कभी नहीं से तो देर सही है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, उससे अच्छा है कि आपने देर में एटलीस्ट शुरू तो किया। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, यानी शुरू तो किया, देर आए, देर से शुरू किया लेकिन दुरुस्त आए, मतलब आपने शुरू तो कर दिया एटलीस्ट, अब आगे तो बढ़ते ही रहोगे आप लगातार। अगला है इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट, नेवर कभी नहीं, टू लेट देर कभी नहीं होती है। इट्स नेवर टू लेट इसको कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। तो इस तरीके से ये कुछ 10-11 प्रोवर्ब्स थे, इनको आप अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, इस्तेमाल भी करते हैं। और कोई ऐसी प्रोवर्ब है जिसको आप जानना चाहते हैं, कौन सी आगे प्रोवर्ब पढ़ना चाहते हैं, हिंदी लिख के आप कमेंट करके भी बताइएगा। हम और आगे इस पे और भी ढेर सारे वीडियोस देंगे जो डेली लाइफ में प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बस आप इंग्लिश में लगातार आप बात करते रहिए, इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ इंग्लिश सीखने के लिए डेली बेसिस पे डिसिप्लिन में रह करके आप करते रहेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। और अगर आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप काउंसलर से कॉल करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।